विष्णु है गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्हि साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सचकृतारधाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से जानेंगे योगी नाथ का व्याख्यान। योगी नाथ किसको कहते हैं, इस पे प्रकाश डालेंगे, इसके ज्ञान को जानेंगे। तो जोगी पीछे कई प्रवचनों रब्बी उपदेश में बताया था, जोगी जिसके पास युक्ति है, योग है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, इस शब्द से शिव तक हमें पहुंचाने का। जहाँ नाथ जिसका मन उस अपने ईश्वर परमेश्वर के साथ, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के साथ, शिव पिता परमात्मा के साथ नथा हुआ रहता है हमेशा। 24,000 नमाज फकर दी तो बंद की दिए बड़दा बुल्ले शादा कोई मन का मौला ही मौला करदा। वो कर्म योगी बन के संसार में वो अवतार लेके आया। घर परिवार चाहे गृहस्थ का चाहे ब्रह्मचार्य का अवतार है, वो घर परिवार संसार में रहते शादी बच्चे करते हुए भी वो कर्म योग में ही हमेशा स्थित रहता है। तो जोगी और नाथ जिसका मन नथा हुआ है, ये रब्बी उपदेश में पीछे बताया था, हरि गुरु भगवान ईश्वर अल्लाह ताला खुदा गॉड के साथ। तो वो नाथ और जोगी जिसके पास युक्ति है, जिसके पास योग है, जिसके पास कुंडली जागरण की विद्या है, जिसके पास पवन गुरु शब्द गुरु नाथ गुरु की विद्या है, जिसके पास प्राण में शरीर में ईड़ा पिंगला सुखमन की विद्या है, जिसके पास दसम द्वार की विद्या है, ऐसा योग, और जो अपने योग के रंग में जीवों को रंग देता है और जिनका जीवन भी सफल हो जाता है। तो ये एक बाहरिंगी ऊपर से परिभाषा योगी नाथ की आपको पीछे प्रवचनों में हमने बताई थी। आज और डीप, क्योंकि जितने रब्बी उपदेश तुम अब सुनते जाओगे, जब तुमने सुने हैं, ये ज्ञान अब और डीप होता जाएगा, ताकि हम जीव को पूरा इन डिटेल हर चीज को समझा सकें। इसलिए 30-35 मिनट में या 25-30 मिनट में पूरी बात नहीं कह पाते। तो आज जोगी जुक्ति वाला, या योग के रंग में रंगने वाला, या नाथ जिसका मन शिव पिता परमात्मा में, ये बाबा बालकनाथ व्याख्या सिद्ध जोगी, उसमें हमने इन शॉर्ट आपको ये बात बताई थी। आज और इन डिटेल में जानेंगे जोगी नाथ इसको कहते हैं। तो परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड, इसके 3 रूप माने जाते हैं, जैसे पानी, भाप, बर्फ। ये तीनों क्या है? पानी। पर जिसको भाप चाहिए उसको बर्फ नहीं दे सकते, जिसको बर्फ चाहिए उसको पानी नहीं दे सकते। इसलिए कई जगहों पर डॉक्टर कहते हैं गरारे करो, गॉगल्स। तो हम जब वो करते हैं, गरारे करते हैं, तो उसमें हमें गर्म पानी, कोसा पानी चाहिए होता है। कई जगह पे भाप यूज होती है, कई जगह पे बर्फ यूज होती है, और कई जगह पे पानी यूज होता है। पर तीनों ही पानी है, जमा हुआ पानी है, भाप उबला हुआ पानी है। तो ऐसे ही अल्लाह वाहिगुरु गॉड परमात्मा ईश्वर खुदा राम कृष्ण शिव जिसका नाम है, उस परमात्मा के अनंत नाम है, उसके 3 रूप माने गए। पहला ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। फिर सुन लो कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा मौला जिसके अनंत नाम है, उसके 3 रूप माने गए वेदों शास्त्रों ग्रंथों में। और हमने समझना जोगी का इन डिटेल मतलब पहले रब्बी उपदेशों में भी आपको ऊपर से समझाया गया। क्योंकि अगर हम शुरू में इतना डीप ज्ञान बोल दें तुम्हारे सिर से ही निकल जाएगा वो। तो इसलिए हम जैसे जैसे तुम ये सुनते जा रहे हो, तुम्हारी मोहब्बत प्यार हमें मिल रही है, संगत सवाली की जो इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, उन सबको धन्यवाद है। इस ज्ञान को ईश्वर प्रेमियों तक, बाबा जी के श्रद्धालु भक्तों तक पहुंचा रहे हैं। तो बाकी सबसे भी निवेदन है कि इस ज्ञान को, सच्चे पक्के ज्ञान को वेदों शास्त्रों से जो प्रमाणित है, कलयुग में जीव का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, आप आगे से आगे इन सेवाओं में जो भी लगे हो, हमारे साथ जो आप खुद भी कर रहे हो, आपका धन्यवाद। और इसी जैसे जिनको ये ज्ञान मिला और हम एमवे सिस्टम में जुड़ते जाते हैं, तो जोड़ने वाले को भी अपने आप घर में बैठे बैठे पैसे आते हैं। ऐसे ही तुम्हारे माध्यम से जो जुड़ेगा, सुनेगा, तो तुम्हें तन मन धन से 3 तरह से सेवा होती है।
तो तुम्हें भी सेवा से उसका फल मिलता है, प्रारब्ध बनती है तुम्हारी। तो सोशल मीडिया का यही सबसे बड़ा फायदा है, तुम उसमें अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो इधर उधर की बातें सुन के, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप में, पर तुम उसके माध्यम से ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो, अपना जीवन महान भी बना सकते हो। तो गुरु नानक जी के टाइम उनको नौखंड पृथ्वी जाना पड़ा, फरीद जी को जाना पड़ा, फरीदकोट, फरीदाबाद, फैजलाबाद, ये सब फरीद जहाँ जहाँ गए वहाँ ये शहर बने। तो आज सोशल मीडिया का ट्रेंड है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी घर बैठे हम ये ज्ञान सुन सकते हैं, साधना कर सकते हैं, और फिर प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम हो या थ्योरेटिकली नंबर उस पर डिस्प्ले है, तुम पूछ सकते हो। तो बात है योगी परमात्मा के 3 रूप माने गए, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म स्वरूप होता है निर्गुण, निराकार, निरंजन, जिसमें सचखंड में विराजमान ज्योति स्वरूप। ईश्वर को हम निर्गुण, निराकार, निर्विशेष मांगते हैं। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा में, शिव में सब शक्तियां होने के बावजूद भी सब शक्तियां वो प्रकट नहीं करता। गुरबानी में भी उसको लिखा है, नानक विकसे बेपरवाह, कि वो खुदा अल्लाह वाहिगुरु तो बेपरवाह है। क्यों? कर्मो आपो अपनी के नेड़े के दूर, जो तूने कर्म किए हैं उसका फल तुझे दे देगा वो। तो उसका एक नाम बेपरवाह भी गुरबानी में आता है, कि वो सच्चिदानंद स्वरूप जो सचखंड में ज्योत है, परमात्मा का पहला रूप ब्रह्म रूप। इसके उपासक को, जो इस रूप की साधना कहते हैं, उसको कहते हैं ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। और ब्रह्म की परिभाषा होती है जो सबसे बड़ा हो, इतना बड़ा कि जिसके अंदर जब परले हो पूरी सृष्टि समा जाए, और जो उसका ज्ञान पा जाए, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, उसको भी वो अपनी सत शक्ति, चित शक्ति, आनंद शक्ति से महान कर देता है। और ब्रह्म की परिभाषा जिसमें सब शक्तियां तो हैं, जैसे बीज में पूरा पेड़ है लेकिन प्रकट नहीं होता, बोरी में पड़ा रहे, तो जब जमीन में देंगे, माली उस पे काम करेगा, तब उस पे पेड़ उससे निकलेगा। ऐसे ही ब्रह्म के इस रूप में, परमात्मा के, ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड के इस पहले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा में सब शक्तियां होने के बावजूद भी इसमें सिर्फ अपने आप से आनंदित रहना, अपनी सत्ता हुकूमत को बनाए रखना और सर्वव्यापक रहना, ये 3 विशेष शक्तियां प्रकट होती है। अपने स्वरूपानंद को मानना, अपने आप से ही उनको आनंद मिलता रहता है, और उनकी सत्ता हुकूमत सर्वव्यापक रूप में, सारी कर्ता पुरख रूप में सारी सृष्टि पे बनी रहती है। ये परमात्मा का पहला रूप है, इसको ब्रह्म कहते हैं। इसके उपासक को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, जग ज्ञानी कहते हैं। इसमें साधना होती है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निध्यासन, समाधि। यहाँ पे जाके ज्ञानी की मंजिल उसको मिलती है। तो श्रवण, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति के 6 संपत्तियों से जब युक्त हो जाएगा, शांत, दांत, उपरतीत, प्रतीक्षा, समाधान, श्रद्धा, ये 6 प्रॉपर्टीज। तीसरे स्टेप पे मुमुक्षुत्व, मोक्ष मुक्ति पाने की, ज्ञान सुनने की तीव्र इच्छा हो, जैसे मछली जल के बिना तड़प जाए, ऐसे ही 84 लाख योनियों को इतना कष्ट समझे वो जन्म मरण का, कि तड़प गया हो, तंग हो गया, नानक दुखिया सब संसार। इस जन्म में मेरा उद्देश्य ही है भगवान को प्राप्त करना। 84 लाख शरीरों में से अगर एक जन्म, एक शरीर उसके लिए लगा दूंगा, तो सारे जन्म अनंत मेरे सफल हो जाएंगे और सारे दुख टूट जाएंगे। अनंत जन्म से जो मैं भटक रहा हूँ, नए पति, नए बच्चे, नए रिश्तेदार, हर जन्म में। और जो इस बात का पे पक्का रहता है, दृढ़ संकल्प कर लेता है कि इस जन्म में अब मैं बाहर जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, मेरा दृढ़ संकल्प और दृढ़ कामना एक ही है कि इसी जन्म में मैं सबरी, सूरदास, मीरा, नाजाट, इनको क्या पता था, कोरे अनपढ़ थे, लेकिन पूर्ण सतगुरु का पूर्ण ज्ञान सुन के ये बदले गए और ये अपनी मंजिल को पा गए। तो बाकी अभी तक चले हुए हैं, भटक रहे हैं। ये मुमुक्षुत्व होता है। तो श्रवण, विवेक, वैराग्य, हमने ज्ञान मार्ग नहीं समझाना, पर हम इन शॉर्ट बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी जब ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं। तो इसमें साधना जो होती है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निध्यासन, समाधि, ये साधना जो करते हैं इनको कहते हैं ज्ञानी। जब ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का जो स्वरूप है
उसमें अपने आप से स्वरूपानंद को मानना, अपनी सत्ता की सर्वव्यापक होके हुकूमत बना के रखना, निर्गुण निराकार निरंजन निर्लंब निर्भंग निरंबकार, ये सब उसी परमात्मा के नाम है। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब और कुरान शरीफ ये इसी परमात्मा के इसी रूप पे सारा आधारित है। 10 जाम में गुरु नानक जी ने उसी रूप की ब्रह्म परमात्मा की रूपरेखा को खींचा है, क्योंकि जैसा उनको अकाल पुरख का हुक्म था, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ जा तिवे ते आवे कसम दी बाणी, वैसा उसी रूप का प्रचार उन्होंने 10 रूप बदल के किया। जहाँ शंकराचार्य जी ने 32 साल तक शंकर भगवान के अवतार, उन्होंने भी तत्वमसि अहं ब्रह्मास्मि ये प्रचार किया। तो हमने जो बात समझनी है कि पहला रूप ब्रह्म का और दूसरा परमात्मा का है। परमात्मा स्वरूप में क्या होता है, भगवान को एक ज्योत भी मानते हैं, शिव भी मानते हैं और शंकर भी मानते हैं, जो उनके स्वांश पीछे हमने बताए, क्योंकि रब्बी उपदेश अब समझने के लिए एक दूसरे से लिंक होंगी बातें। तो जो सीरियल वाइज हमने सुना उनको बड़ी आसानी से हर बात कह जाएगी। तो उसी शिव पिता परमात्मा के पहले जो 3 अंश हैं स्वरूप शक्ति से, ब्रह्मा विष्णु शंकर, हम उनको भी मानते हैं और हम शिव पिता परमात्मा को भी सुप्रीम पावर निरंजन ज्योत स्वरूप निराकार स्वरूप मानते हैं। ज्योत भी मानते हैं और उनको साकार स्वरूप शंकर जी भी, महादेव भी मानते हैं। और इसमें ऐसा उपासक जो इस साधना को इस तरह से भगवान के इस दोनों रूपों को मानते हैं, उसको कहते हैं योगी, उसको कहते हैं नाथ। पहले वाले को कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। तो हमने सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जब जोगी नाथ को समझना है, तो इसमें अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योगी 8 स्टेप और कुंडलनी जागरण, ईड़ा पीड़ा सुखमन की नॉलेज, 10 द्वार की नॉलेज, पवन गुरु शब्द गुरु नाद गुरु की नॉलेज, त्रिशूल आत्मा क्या है परमात्मा क्या है और माया क्या है, चिमटा 13 शब्द सुरत क्या है, ये सब चीजें परमात्मा स्वरूप जोगी नाथ है, जो इस अष्टांग योग से साधना करते हैं या ध्यान मार्ग से। पहले बता दिया तुम्हें, ये दूसरा बता दिया। अब तीसरा भगवत रूप, जो राम कृष्ण का अवतार होता है, उन्हीं को ही वो साकार रूप परमात्मा ब्रह्म या भगवान मानते हैं। और गुरु को परमात्मा का साकार रूप मान के उसको ही रामकृष्ण को वो मानव शरीर में जो अवतार लेके आए उसे परब्रह्म का अवतार मानते हैं। और गुरु को साकार रूप ही अपना, जैसे मीरा ने अपने गुरु रविदास जी को ही सब कुछ मान लिया, उसको सब कुछ मिल गया। शबरी ने अपने ऋषि मतंग जी को सब कुछ मान लिया, सब कुछ मिल गया। भाई लैना जी ने गुरु नानक जी को सब कुछ मान लिया, सब कुछ मिल गया। बुल्ले शाह ने शाह नायत अली को सब कुछ मान लिया, सब कुछ मिल गया। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, तो सारे रूप गुरु में तो हैं। तो इसलिए गुरु ही ज्ञान दे रहा है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही पापों से बचाएगा, नरकों से बचाएगा, मुसीबतों को, संस्कारों को, रुकावटों को, दुखों तकलीफों का शंकर बन गए। तो ये साकार रूप संतों महात्माओं का और रामकृष्ण के रूप में जो अवतार हुए, इसको भगवत रूप कहते हैं, इसको कहते हैं भगवान। पहला ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। इसमें इस रूप के उपासक को कहते हैं भक्त, भक्ति या भक्त। इसमें क्या भक्ति होती है? इसमें 9 भक्ति होती है, जो शबरी, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान जी और सब भक्तों ने की। श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास, साक्ष्य, आत्मनिवेदन, ये 9 स्टेप होते हैं। तो सीरियल वाइज ही इसको लगा सकते हो तुम, पर हमने तुम्हें 9 स्टेप बता दिए। पहले के बताए ज्ञान मार्ग के 8 स्टेप, विवेक वैराग्य, षट संपत्त, मुमुक्षुत्व, उसके बाद श्रवण मनन निधि आसन समाधि। दूसरा आ गया योगी,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो वहां से समाधि तक पहुंचा, यहाँ से समाधि तक पहुंचा। और तीसरे भगत, जो के श्रवण स्मरण कीर्तन पाद सेवन वंदन अर्चन दास साख्य और आत्म निवेदन, इस 9 भक्ति से 9 सीढ़ियों से 9 स्टेप से परमात्मा को पाते हैं। तो पहले उपासक का नाम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, दूसरे उपासकों का नाम योगी नाथ और तीसरे उपासकों का नाम भगत कहते हैं इसको। अब जब द्वारका में कृष्ण जी बैठे थे, एक बार और तुम्हें क्लियर कर देते हैं इस बात को, तो नारद मुनि का दिल हुआ कि हम परमात्मा भगवान का अवतार हुआ है, हम उनसे मिल के आए। तो नारद मुनि उनको मिलने के लिए द्वारका की तरफ आए, उत्तर लोक ऊपर माया के लोक से जो बाहर उस लोक से। तो लोगों ने देखा कि कोई सितारा टूटता हुआ धरती पे एक प्रकाश सा कोई आ रहा है। देखते रहे कि ये तो है कैसा तारा, ऐसा तारा तो देखा नहीं, टूटता हुआ नीचे 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 आई जा रहा है। तो पहले देखा तो उसको एक प्रकाश दिखा जो धरती की तरफ आ रहा है। जब और धरती के पास आ गए सेंटर में, तो उनको हल्का हल्का झिलमिलाता हुआ शरीर दिखा और उसमें प्रकाश भी दिखा। और जब नीचे आ गए तो बोधि दिखी, बीना दिखी, ओ ये तो नारद मुनि है। तो अब वो जब वहां से नीचे तक आए, जो उनको प्रकाश दिखा सिर्फ, वो भगवान का पहला रूप है सचखंड में सतलोक में ज्योत स्वरूप, उसको कहते हैं ब्रह्म, उसके उपासक को कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। और दूसरा, जब वो सेंटर में आए झिलमिलाता उनका शरीर भी दिखा और ज्योत भी दिखी। इस रूप के उपासक को कहते हैं योगी। तो सिद्ध योगी जहाँ बाबा बालकनाथ इस परमात्मा स्वरूप के, वो शिव को भी मानते हैं और शंकर जी को, शिव शंकर जी ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी मानते हैं कि उनकी ही सर्वांश है, इसलिए वो शिव शंकर जी के आंशिक अवतार हैं। आगे हम बताएंगे कि शिव में और शिव के आंशिक अवतार में, शिव शंकर के अवतार बाबा बालकनाथ जी में क्या फर्क होता है। आगे रब्बी उपदेश तुम सुनते जाओ, तुम्हें एक एक इसका विषय ऐसा आनंद मिलेगा और एक एक विषय तुम्हें क्लियर होगा। और एक और बात, लखदाता जी और पौणाहारी में, इन दोनों गद्दियों में क्या समानताएं हैं, इसके भी हम लेक्चर आगे रिकॉर्ड करेंगे तत्व ज्ञान के गुरु नानक बाबा जी के। इसलिए अब जो सेवा हम कर रहे हैं कि कलयुग की प्रसिद्ध की गद्दी शाह अलाइयां का 4,32,000 वर्ष तक बाबा जी के हाथ में होल्ड है। हनुमान जी भी कलयुग, सब युगों के अवतारी है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो गुरु नानक जी भी कलयुग में, कबीर जी भी, ऐसे कलयुग के जितने अवतारी हैं उनके बारे में हम इन डिटेल ऐसे ही आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आप ये आनंद मानते जाओ। तो दूसरे रूप को परमात्मा, तीसरे रूप को भगत कहते हैं। तो योग पहले हमने रूपी उद्देश्य में आपको बता दिया था, जिसके पास युक्ति है, जिसके पास कुंडली जागर है, जिसके पास प्राण शरीर में ईड़ा पिंगला सुखमन दसम द्वार की जिसको नॉलेज है, ये सब कुछ योगी या नाथ, जिसका मन शिव पिता परमात्मा के साथ हमेशा को नथा हुआ रहता है। तो आज आपने और इन डीप इन डिटेल जाना कि परमात्मा के अल्लाह वाहिगुरु गॉड अल्लाह उसके अनंत नाम है। तो उसके पहला रूप ब्रह्म का प्रकाश रूप ज्योत रूप, जो प्राण श्री पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब पे आधारित है, भगवान का सचखंड में विराजमान ज्योत स्वरूप। उसके उपासक को ज्ञानी कहते हैं, जो अपनी सतह की रक्षा करना, सर्वव्यापक होकर हुकूमत को बना के रखना और अपने आप से आनंदित रहना। दूसरा रूप परमात्मा का, जिसमें झिलमिलाता शरीर ब्रह्मा विष्णु शंकर प्लस शिव, ऐसे उपासक को हम जोगी। और विष्णु के कश्यमश, विष्णु जी के कश्यमश वराह नृसिंह, ये आगे कल की अवतार भी अभी होगा, इन सब अवतारों को भी मानते हैं। शिव के हनुमान जी, बाबा बालकनाथ जी और कई अवतारे, दुर्वासा ऋषि, अश्वत्थामा, ये सब शंकराचार्य, ये शंकर जी के, शिव शंकर जी के आंशिक अवतार हैं सारे। तो परमात्मा स्वरूप में लीला करैक्टर
ज्यादा प्रकट नहीं होता, वो रामकृष्ण जी के अवतार में प्रकट होता है। और परमात्मा से जो भगवत रूप है उसमें 4 चीजें विशेष रहती हैं, प्रेरक, प्रेम, लीला और माधुर्य। ये सब क्या है, ये किसी और अभ्युपदेश में, पर परमात्मा और भगवत रूप में, ब्रह्म में सिर्फ ये 2-3 शक्तियों का प्रकट होता है। परमात्मा रूप में भगवान की 99% शक्तियों का प्रकट होता है, और भगवत रूप में सारी शक्तियों का वो प्रकट करते। ब्रह्म में भी सारी शक्तियां हैं, परमात्मा में भी सारी शक्तियां हैं, लेकिन अपने रूप के हिसाब से। जैसे पानी का अलग गुण है, भाप का अलग गुण है पानी है, और बर्फ का अलग गुण है, ऐसे ही परमात्मा के तीनों स्वरूप के हिसाब से अलग अलग शक्तियों का उसमें प्रकट होता है। तो परमात्मा रूप के जो उपासना करते हैं उनको योगी कहते हैं, उनको नाथ कहते हैं। तो श्री जोगी बाबा पाणा हरि शिव शंकर जी के कार्तिकेय स्वरूप पुत्र, 6 सिर वाले, 6 सिरों के ज्ञानी ध्यानी उनके अवतार माने जाते हैं। सतयुग, त्रेता युग जैसे स्कंद, उसके बाद कौल, महाकौल, बाबा बालकनाथ, ये चौथे युग के अवतारी हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 864 का द्वापर, और ट्रिपल कर दोगे, डबल कर दोगे, द्वापर ट्रिपल कर दोगे। बोले यार हम याद कैसे करें, तो कलयुग को सिर्फ याद करो, उसका डबल कर दोगे, द्वापर ट्रिपल कर दोगे, तो त्रेता 4 टाइम्स कर दोगे, तो सतयुग की आयु निकल जाएगी। 4,32,000, 8, 64, 12, 96, 17, 28, चारों को जमा कर दिया 43,20,000 वर्ष होता है। इसको एक चतुर्युगी कहते हैं। जब 71 टाइम्स एक चतुर्युगी बीत जाती है तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। तो ऐसे जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं उसको एक कल्प कहते हैं। 4,32,40,80,000 वर्ष। तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, तुम ऐड करो। अगर तुम्हें किसी को इन सब बातों पे शंका होती है तो तुम कैलकुलेटर में ऐड करो और उसको मल्टीप्लाई करो तो तुम चेक कर सकते हो। तो ये एक कल्प, इतनी देर तक सृष्टि होती है, इसको ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। वैसे करोड़ों कल्पों तक हमें मानव शरीर नहीं मिलता अगर हमने ये ज्ञान नहीं समझा, जाना नहीं पाया तो इस प्रवचन में हमने समझा और जाना कि सिद्ध योगी का जोगी रूप या नाथ रूप, जोगी नाथ कौन होते हैं, कौन सी उपासना करते हैं, किस भगवत रूप के वो आराध्य होते हैं। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को जो प्यार से प्रेम से इस सेवा के काम से भी लगी हुई है उनको धन्यवाद कहते हैं। क्योंकि तन मन धन तीनों से ये डाटा तुम जब रिचार्ज कराते हो 200-500 का, और ये तुम अब लेक्चर सुन रहे हो, प्रवचन तो ये तुम्हारी धन की सेवा भी लगी, उससे तुम्हारा मन भी ठीक हो रहा है, लेक्चर सुने मन की सेवा भी लगी, और तुम ऐसे ऐसे चला रहे हो, ये तुम्हारी तन की सेवा भी लगी। तो घर बैठे ही तन मन धन तीनों की सेवा इस लेक्चर से तुम कर सकते हो। और आगे से आगे अपना मन शुद्ध करने के लिए, प्रारब्ध बढ़ाने के लिए आगे से आगे इनको गुरु संगत गुरु बाबा जी की सेवा क्या है, संगत की सेवा, उनकी प्यारी संगतों तक ये लेक्चर पहुंचा के उनसे तुम सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के आगे अपडेट। देखो साहिब मेरा नीतनामा, इतने प्रवचन क्यों रिकॉर्ड हो रहे हैं लगातार, क्योंकि ये मन हमेशा भागता है। अगर हम 2-4 प्रवचन चढ़ा देंगे वही सुन के तुम कुछ, ये मन नया डिमांड करता है। इसलिए रब्बी उपदेश के माध्यम से ऐसे ही अखंड प्रवचन आते रहेंगे। तुम्हें जो विषय अच्छा लगता है, जिसमें कन्फ्यूजन है, वो पहले सुनो, उसके साथ जो लिंक है वो सारे 1-1, 2-2 करके सारे दिन में जब भी टाइम मिले फ्री टाइम में तब उसको सुनो, निहाल हो जाओ, मालो माल हो जाओ। वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान अपनी मानव बुद्धि से नहीं पाया जा सकता, ये पीछे हमने सिद्ध किया था। और भाषावाद, कई संस्कृत, कभी अरबी, कई फारसी, कई संध्याएं, अलिफ लाम मीम की, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने की भी अलग संध्या है, संस्कृत पढ़ने की भी, अमेदात, अनुदात, स्वरित, ये सब रूल आने चाहिए। तो उसका जीवन बर्बाद होने से बचाया जा सकता है अगर उसको ये पक्का सच्चा ज्ञान मिले। इसलिए जो किसी को रास्ता दिखाता है उसको भी सोने की लंका बना के दान करने का शास्त्र कहते हैं फल मिलता है। अगर तुमने किसी को सच्चे उपदेश से, सच्चे ज्ञान से, सच्चे पक्के प्रवचन से
जोड़ दिया तो पता नहीं कितने अनंत पाप तुम्हारे कट जाते हैं और तुम्हारी प्रारब्ध तुम्हें कितनी सपोर्ट करती है। और बाबा जी तो शक्ति है, उनकी क्या सेवा हम कैसे करेंगे। शिव है, परमात्मा है, अल्लाह है, खुदा है, तो हम उनकी गुरु प्यारी संगत, गुरु के तन से सेवा, क्योंकि गुरु कभी किसी को तारने, कभी किसी को, कभी इसलिए तन से उसकी सेवा 24 घंटे नहीं मिल सकती, क्योंकि वो हजारों जीवों के लिए संसार में वो आया है अवतार लेके उनको तारने के लिए। जहाँ वो सचखंड में भी आनंदित था, लेकिन तुम्हारा दुख अज्ञानता भ्रम पाखंड अडंबर इन सब को देखते हुए जागो 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 नी जगाने वाला आ गया, तो दुनिया नू गल समझाने वाला आ गया। दुखी हुई दुनिया दी सुन के पुकार नू धरती ते आना पैंदा किसे अवतार नू, इस करके ज्ञानता दी धुंध नू हटाण वाला आ गया। जागो 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 नी जगाने वाला आ गया। से जोगी बाबा पाणा हरि शिव पिता परमात्मा गुरु पीर साधु संत पीर मुर्शद हमें जगाने के लिए आते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी दुरात्मा वाल्मीकि, सूरदास, सदना कसाई, सज्जन ठग, वो नरबक्षी राक्षस जो पौणा हरि ने अपनी गुफा में उनको भी तार दिया। तो इस नेकी के काम में जो सहयोग आपसे मिला उसके लिए धन्यवाद। और बाबा जी की सेवा समझते हुए ये सेवा में आप भी अपना योगदान डालीजिएगा और दास की सेवा कबूल फरमाएं। कोई प्रश्न, कोई कंफ्यूजन कुछ हो, किसी बात पे आप डाउट हो, पर्सनली नंबर हमारा कांटेक्ट है, आप हमसे कहीं भी मिल सकते हो, बात कर सकते हो, हमें कहीं भी बुला सकते हो। प्रैक्टिकली साधना में, थ्योरेटिकल कंफ्यूजन में आई विल गाइड यू, ये मेरी ड्यूटी लगाई है बाबा जी ने, तो आप घर बैठे निहाल मालो माल हो जाइएगा। आगे और भी युक्तियाँ, ध्यान की विद्याएं कि बाबा जी का चिराग जोत कैसे बालें, तो वो ये सब परंपरा, काफ़ी सारे प्रवचन रिकॉर्ड करने के बाद उनकी चौकियाँ भरने का क्या मतलब है, कैसी साधना करें, किस तरह से बाबा जी से हम अपना नामुमकिन काम भी मुमकिन बनवा के उनकी कृपा से करवा सकते हैं। तो ये सब बातें आगे आएंगी। गुरु प्यारी सारी साथ संगत को रामदास की तरफ से सिद्ध करवा।